चैप्टर 6 एंजाइम्स। आज जो हमारा टॉपिक है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे वो है यूजेस ऑफ एंजाइम्स। इसका क्वेश्चन कुछ इस तरह से बोर्ड के पेपर में आ सकता है कि व्हाट आर यूजेस ऑफ एंजाइम्स, और कभी कभार ऐसे भी आता है डिस्क्राइब द यूजेस ऑफ एंजाइम्स। यानी दो तरह से ये पेपर में आ सकता है, लेकिन आंसर इसका सेम ही होगा। अब यूजेस ऑफ एंजाइम्स में काफ़ी सारे यूजेस हैं एंजाइम्स के, यानी वसी पैमाने पर एंजाइम्स जो हैं वो हमारे माशरे के अंदर, हमारी इंडस्ट्रीज़ में, हमारी खुराकों में, हमारे पेपर इंडस्ट्री में, यानी कई एक फील्ड्स में ये यूज़ हो रहे हैं। एंजाइम्स आर एक्सटेंसिवली यूज्ड इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ फॉर फास्ट केमिकल रिएक्शंस। यानी मुख्तलिफ़ इंडस्ट्रीज़ के अंदर ये इतने वसी पैमाने पर इस्तेमाल हो रहे हैं कि रिएक्शंस को तेज़ करने के लिए, यानी केमिकल रिएक्शंस जो भी इंडस्ट्रीज़ के अंदर मुख्तलिफ़ प्रोडक्ट्स के लिए हो रहे होते हैं उनको ये तेज़ करते हैं। इस लिहाज से इनका बड़ा वसी पैमाने पर इस्तेमाल है इंडस्ट्रीज़ के अंदर। ख़ास तौर पर फॉर एग्ज़ाम्पल फूड इंडस्ट्री है। एंजाइम्स दैट ब्रेक स्टार्च इनटू सिंपल शुगर्स are used in the production of white bread, buns, etc. यानी एंजाइम्स जो स्टार्च को तोड़ते हैं वो हैं अमाइलेज। अमाइलेज क्या करते हैं, स्टार्च को तोड़कर सिंपल शुगर में चेंज कर देते हैं, और फिर ये सिंपल शुगर जो है ये वाइट ब्रेड की प्रोडक्शन में मदद देती है और बन्स की प्रोडक्शन में मदद देती है। और इसके अंदर हमारी बेकरी प्रोडक्ट्स भी आ जाती हैं। बेकरी प्रोडक्ट्स में भी ये अमाइलेज एंजाइम्स जो हैं यही स्टार्च को तोड़ते हैं, और इसी तरह चीज़ मेकिंग में भी इस्तेमाल हो रहे हैं, और साथ साथ स्टार्च प्रोसेसिंग में भी यही इस्तेमाल होते हैं अमाइलेज। और इसी तरह हमारे जितने भी फ्रूट जूसेस हैं ये फ्रूट जूसेस की प्रोडक्शन के अंदर भी, यानी जूसेस को बनाने में भी इस्तेमाल हो रहे हैं। ये सब कुछ फूड इंडस्ट्री के अंदर आ जाता है। वैसे तो ये बड़ा वास्ट फील्ड है, लेकिन चंद एक मैंने आपको फॉर एग्जांपल गिनवाए हैं। नेक्स्ट हमारा दूसरा फील्ड है ब्रूइंग इंडस्ट्री। ब्रूइंग इंडस्ट्री के अंदर एंजाइम्स ब्रेक द स्टार्च एंड प्रोटीन्स। यहाँ पे भी एंजाइम्स को इस्तेमाल किया जाता है स्टार्च को तोड़ने के लिए और प्रोटीन्स को तोड़ने के लिए। फूड इंडस्ट्री में सिर्फ किसको तोड़ा गया था, स्टार्च को। यहाँ पे स्टार्च और प्रोटीन्स दोनों को, यानी स्टार्च को तोड़ने वाला एंजाइम जो है वो अमाइलेज है, और प्रोटीन को तोड़ने वाला जो है वो प्रोटीज है। ये दोनों एंजाइम स्टार्च और प्रोटीन्स को ब्रेक करके प्रोडक्ट्स बनाते हैं। द प्रोडक्ट्स आर यूज्ड बाय यीस्ट फॉर फर्मेंटेशन। इसमें जो प्रोडक्ट्स हैं वो यीस्ट की फर्मेंटेशन से बनाई जाती हैं, यानी यीस्ट की खमीर की फर्मेंटेशन करके, उसकी फर्मेंटेशन को इस्तेमाल करके इसके अंदर जो है प्रोडक्शंस जो हैं वो आती हैं। फॉर एग्जांपल टू प्रोड्यूस अल्कोहल। यानी ये जो एंजाइम्स हैं ये क्रूशियल हैं फॉर बियर प्रोडक्शन। बियर प्रोडक्शन के लिए बड़े अहम हैं। इनमें आते हैं अमाइलेज, प्रोटीएज, सेलुलेज। ये ऐसे एंजाइम्स हैं जो बियर की प्रोडक्शन के लिए बड़े क्रूशियल हैं, यानी बड़े अहम हैं, और स्टार्च और प्रोटीन्स को तोड़कर उसको अल्कोहल में चेंज करते हैं यीस्ट की फर्मेंटेशन के ज़रिए। नेक्स्ट तीसरे नंबर पे हम आते हैं पेपर इंडस्ट्री में। अब पेपर इंडस्ट्री में भी इनका बड़ा इस्तेमाल है। जिस तरह के पेपर का यूज़ जो है वो बहुत वास्ट है, इसी तरह पेपर इंडस्ट्री में एंजाइम्स का यूज़ जो है वो वास्ट है। इसमें भी एंजाइम्स जो हैं स्टार्च को ही तोड़ते हैं, और इनका फंक्शन क्या है, एंजाइम्स ब्रेक स्टार्च टू लोअर इट्स विस्कोसिटी। एंजाइम्स क्या करते हैं, स्टार्च की विस्कोसिटी को कम करते हैं, यानी स्टार्च की गाढ़ेपन को कम करते हैं, और उससे हमें मदद मिलती है पेपर बनाने में। दैट एड्स इन मेकिंग पेपर, जो पेपर बनाने में हमें मदद देती है उसकी विस्कोसिटी जब कम हो जाती है तो। अब इसी पेपर इंडस्ट्री में ये काम जो है लाइपेज एंजाइम करता है, सेलुलेज एंजाइम करता है, यानी पल्प और पेपर प्रोसेसिंग में। पल्प और पेपर प्रोसेसिंग के अंदर
ये लाइपेज, सेलुलेज एंजाइम्स जो हैं, अमाइलेज एंजाइम्स जो हैं, यही इसकी विस्कोसिटी को, स्टार्च की विस्कोसिटी को कम करके पेपर बनाने में हमारी मदद करते हैं। नेक्स्ट लास्ट पे है बायोलॉजिकल डिटर्जेंट, यानी बायोलॉजिकल डिटर्जेंट इसकी लास्ट एग्जांपल है, लास्ट यूजेस में से यूज़ है। इसमें प्रोटेएज एंजाइम्स जो हैं आर यूज्ड फॉर द रिमूवल ऑफ प्रोटीन स्टेन्स फ्रॉम क्लोथ्स, यानी प्रोटेएज ऐसे एंजाइम्स हैं जो हमारे कपड़ों के ऊपर लगे दाग धब्बे जो हैं प्रोटीन के या ग्रीस के या ऑयल के, आमतौर पर कपड़ों को दाग धब्बे लग जाते हैं, उनको साफ़ करने के लिए, उनको वहाँ से हटाने के लिए प्रोटीएज एंजाइम्स इस्तेमाल किया जाता है। और ये प्रोटीएज एंजाइम्स जो है ये भी प्रोटीन को तोड़ता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है और वहाँ से रिमूव करता है। और इसके साथ साथ अमाइलेज एंजाइम्स आर यूज्ड इन डिश वॉशिंग टू रिमूव रेजिस्टेंट स्टार्च रेजिड्यूज। आमतौर पर खाना खाने के बाद जो बर्तन होते हैं, डिश वगैरह होती हैं, उनके ऊपर स्टार्च के रेजिड्यूज़ रह जाते हैं, कुछ बाकियात रह जाती हैं, उनको ख़त्म करने के लिए अमाइलेज जो है ये बहुत अहम किरदार अदा करता है। बर्तन धोते हुए, बर्तन को वॉश करते हुए, ये उन बर्तनों से ये स्टार्च की रेजिड्यूज़ को दूर करने में अमाइलेज हमारी मदद करता है। इसी तरह घरों में बर्तन धोने के प्रोसेस में डिटर्जेंट्स, यानी ये बर्तन धोने वाले साबुन भी यूज़ हो रहे हैं, जिस तरह लेमन मैक्स वगैरह, ये भी इस बायोलॉजिकल डिटर्जेंट्स के ज़ुमरे में ही आता है। तो ये थे एंजाइम्स के यूजेस जो भी हमने पढ़े, और इसके एंड पे मैंने चंद एक क्वेश्चन भी इसी टॉपिक के आइन मुताबिक दिए हैं, जस्ट लाइक यानी शॉर्ट क्वेश्चंस अबाउट दिस टॉपिक। नंबर 1 है व्हाट इज़ मेन यूज़ ऑफ एंजाइम्स इन पेपर इंडस्ट्री, बड़ी दफ़ा बोर्ड के पेपर में आ चुका है, बड़ा अहम क्वेश्चन है। नंबर 2 पे है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ प्रोटीज, प्रोटीज का फंक्शन क्या है। नंबर 3 विच एंजाइम इज़ यूज टू रिमूव रेजिस्टेंट स्टार्च रेजिड्यूज इन डिश वॉशिंग। और लास्ट पे है व्हाट इज़ मेन यूज़ ऑफ एंजाइम्स इन फूड इंडस्ट्रीज, यानी फूड इंडस्ट्री के अंदर एंजाइम्स का बड़ा इस्तेमाल क्या है। थैंक यू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।